हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया हो? अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा है, आप लोग सही हो और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी तक हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डे 11 पे। कहाँ पहुंच चुके हैं बेटा? डे 11 पे। और चैप्टर कौन सा करने वाले हैं आज हम लोग? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखो, ये भी बहुत इजी चैप्टर है। ये भी हमारा जो चैप्टर है ना, बहुत इजी चैप्टर है। डायरेक्ट हमें बस फॉर्मूले पता होने चाहिए और वो फार्मूला आप लोगों को याद होंगे, वो हम फॉर्मूले क्वेश्चंस में कर लेंगे। यहाँ पे ऐसा एज कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। सर्कल के बारे में आपको पता होगा, सर्कल का एरिया पता होगा आपको, है ना। तो बस उन सब चीजों की ही बात होगी यहाँ पे। और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस के ही अकॉर्डिंग हम लोग सारे कॉन्सेप्ट अपने यहाँ से क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आओ फिर चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस के थ्रू ही अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहेंगे। और साथ में क्वेश्चंस तो अपने होते ही रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2023 के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं ना अपने सीबीएसई बोर्ड में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ओके। तो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हम लोगों को? सुनेंगे ध्यान से, अच्छे से समझेंगे बेटा यहाँ से, ठीक है। बोला व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। ठीक है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, निकाल देंगे। हमसे बोला है कि हमारे पास कोई एक सेमी सर्कल है, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या है? एक सेमी सर्कल, ओके। इस सेमी सर्कल का हमसे एरिया पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? इसका एरिया पूछ रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, इसका डायमीटर दे रखा हम लोगों को डी, तो इसका रेडियस क्या होगा भैया? डायामीटर का आधा। रेडियस क्या होता है भैया? डायामीटर का आधा। रेडियस क्या होता है? डायामीटर का आधा, ठीक है। ये रेडियस होगा हमारे पास। सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया? ये सेमी सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है भैया? 2πr²। सॉरी नहीं, सॉरी 2πr नहीं, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भैया? पूरे सर्कल का जो हमारा एरिया होता है वो πr² होता है। हमें तो आधा चाहिए, तो हम इसको भी क्या कर देंगे बेटा? इसका भी आधा कर देंगे। आई बस क्लियर, ठीक है। देखो, पाई तो पाई रहेगा, इनटू रेडियस का स्क्वायर यानी d/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। और सबके नीचे क्या था भैया? 2 ठीक है। तो पाई d² बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 इधर आके गुना हो जाएगा। तो ये आ गया πd²/8। क्या आ गया? πd²/8। तो πd²/8, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा यहाँ तक? ठीक है, चलो गुड। अब आगे देखते हैं बेटा क्या है। द सर्कमफ्रेंस, यानी हिंदी में बोले तो सर्कल की परिधि। क्या बोलते हैं बेटा? परिधि, सर्कमफ्रेंस। नॉर्मल भाषा में पेरीमीटर बोल लो आप लोग। ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो, ठीक है, 4:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर? ठीक है, सुनो। दो सर्कल हमारे पास, एक छोटा सर्कल होगा और एक हमारे पास बड़ा सर्कल होगा, ठीक है बेटा। एक छोटा सर्कल होगा और एक हमारा बड़ा सर्कल होगा। इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2πr। इसको मान लो भैया सर्कमफेरेंस 2π, बड़ा वाला r मान लो, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के सर्कमफेरेंस का रेशियो दे रखा है हम लोगों को। क्या रेशियो दे रखा है बेटा? 4:5, यानी 4:5 दे रखा है, ठीक है। हमसे क्या बोला है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। रेडिया मतलब क्या होता है बेटा? जब एक से ज्यादा रेडियस की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग प्लूरल शब्द रेडिया यूज करते हैं, ओके। सुनो, यानी 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 ऊपर क्या है? छोटे वाला रेडियस, ठीक है। तो ऊपर 2πr, नीचे 2π बड़ा वाला r, बराबर में क्या दे रखा है? अनुपात 4:5 दे रखा है, ओके। 2π से 2π कट गया तो r क्या आ गया हमारे पास? डायरेक्ट 4/5। r हमारे पास डायरेक्ट क्या आ गया बेटा? 4/5। तो रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। जिस चीज का रेशियो दिया होता है ना, बस उसको डिवाइड कर लो। अच्छा, यहीं से आप लोगों से बोल देता इसका एरिया का रेशियो बताओ। किसका? इन दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो। तो देखो ध्यान से, एरिया क्या होता है? πr² हो जाएगा सिंपल। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। r कितना हमारा? 4। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 25। तो 16/25 हमारा क्या आ जाता है बेटा? एरिया का स्क्वायर आ जाता है, सिंपल, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है आप लोग, मैं दोनों बता दी है चीजें, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर में हमारे पास ये वाला, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। एक बार इसको साफ कर लेते हैं बेटा, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जाएगा, हल्का सा लंबा जाएगा, ओके। तो आप पहले इसको एक बार साफ कर लेते हैं, देन आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चंस पे। नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है, सुनो। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। और एक कोई आर्क है हमारे पास जो कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है भैया? 60 डिग्री का, एट द सेंटर, ठीक है। सेंटर के ऊपर
फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ओके, एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। सुनो, सबसे पहला फॉर्मूला यहां से हमारा इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर एंड द लेंथ ऑफ सेक्टर। दो फैक्टर फॉर्मूला हो जाएंगे। देखो पहले फिगर बना दीजिए। फिगर क्या कह रहा है, सुनो, फिगर ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक क्या है बेटा, एक हमारे पास बाबू सर्कल है एक, ठीक है भैया, ठीक है, एक हमारे पास आर्क है, लेट सपोज ये यहाँ से लेके और यहाँ तक एक आर्क है हमारे पास, ठीक है, आर्क ये वाली और ये वाली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और हमारे पास एक सेंटर है सर्कल का। इस सर्कल से ये जो आर्क है सेंटर के ऊपर एक एंगल बना रही है बेटा, कितने डिग्री का भैया, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री। और जो ये रेडियस है, ये सर्कल की क्या हुई बेटा, रेडियस ही तो हुई, और रेडियस कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। रेडियस है भैया 21 सेंटीमीटर, रेडियस है भैया 21 सेंटीमीटर, ठीक। हमसे बोला है कि इस सेक्टर का एरिया निकालो। इस सेक्टर का एरिया, ये जो पूरा है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, माइनर सेक्टर है ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, त्रिज्याखंड, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया माइनर सेक्टर और ये बाहर वाला हो गया हमारा मेजर सेक्टर, ठीक है, ओके। तो हमसे बोला है कि जो इस आर्क और रेडियस की मदद से जो ये सेक्टर बन रहा है ना, ये पिज्जा का एक स्लाइस जो बन रहा है हमारे पास, उसका मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया, सुनना ध्यान से, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर। देखो पूरे सर्कल का एरिया, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं अच्छे से, सुनना ध्यान, पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू में थीटा, थीटा मतलब वो एंगल, और अपॉन में 360, ठीक है बच्चे यहाँ तक। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर होता है, ठीक है। सुनो तो निकालते हैं भैया, आ जाओ, हाँ निकाल देते हैं, आ जाओ फटाफट से। पाई की वैल्यू क्या ले भैया, 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है भैया 21, तो 21 इंटू में 21 इंटू में भैया थीटा कितना हमारा 60 डिग्री, बटे में भैया टोटल 360 डिग्री, ठीक है। तो 0 से 0 गया, 6 6 36, ठीक है, 7 तिया 21, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 11 से कट गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ गया, 11 मल्टीप्लाई में 21 बटे में कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका आएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आ गया बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, ठीक है। तो पहला काम तो हमने कर लिया भैया कि हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया। अब क्या बोला है हमसे, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लंबाई मतलब भैया ये जो आर्क यहां से लेके और यहां तक जो है आर्क बना रहा है ना, इसकी हमें लेंथ निकालनी है। तो बात सुन बेटा, यहां पे हम किसका यूज करेंगे, पैरामीटर का, पैरामीटर, पेरीमीटर, ठीक है, पैरामीटर बोल लो, पेरीमीटर बोल लो, सरकमफ्रेंस बोल लो, जो मर्जी में बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सरकमफ्रेंस का यूज करने वाले, सुनना। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क बराबर में क्या होगा फॉर्मूला बेटा, क्या होगा, हमारे पास भैया फॉर्मूला होता है, पूरे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है भैया, 2 पाई आर सिंपल, और इनटू में फिर वही लगा दो थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360। तो भैया फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, इनटू में 2 इंटू पाई की वैल्यू भैया 22/7, आर कितना है भैया हमारे पास 21, इंटू में थीटा कितना है भैया 60 और अपॉन में 360, ठीक है। तो 7 से कट जाएगा भैया 3 बार में, 0 से 0 गया, 2 6 से गया 6 बार में, 3 से गया 2 बार में, 2 से गया 1 बार में, तो बचा क्या हमारे पास 22 सेंटीमीटर। ये हमारी आ गई लेंथ ऑफ आर्क, क्या आ गई हमारी लेंथ ऑफ आर्क आ गई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सुनो, और आपसे यहाँ पे क्या पूछ सकता है, और आप लोगों से यहाँ पे क्या पूछ सकता है, जैसे हम लोगों ने ये वाली जो हमारी होती है क्या कहलाती है, माइनर आर्क है ना, छोटी वाली आर्क, माइनर आर्क। सेम तरीके से ये क्या कहलाता है भैया, माइनर सेक्टर ना, लघु त्रिज्याखंड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये माइनर सेक्टर। अच्छा, इसके अलावा जो ये बच गया यहां से लेके यहां तक की जो लाइन बच गई ये वाली, ये कहलाएगा हमारा बेटा मेजर सेक्टर। क्या कहलाएगा भैया, ये मेजर सेक्टर, ठीक है। ये भी निकालने का क्या सकता है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा भैया मेजर सेक्टर, सॉरी ये हो गया मेजर आर्क, और जो अंदर वाला एरिया बचा है यहां से लेके ये पूरा, ये मेजर सेक्टर कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा बेटा मेजर सेक्टर। तो ये भी पूछ सकता है आप लोगों से, तो ये कैसे निकालेंगे भैया, सुनो सुनो सुनो, इस थीटा की जगह पे या तो ये वाला एंगल रख लो, या आपने जो ये माइनर सेक्टर निकाला है
इसमें को इसको 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 पूरे सर्कल में से माइनस कर दो तो यही तो बचेगा, यानी पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर। सेम तरीके से भैया पूरे सरकमफ्रेंस में से सर्कल के, पूरे सर्कल में से है ना, पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस में से इतना हटा दो तो क्या बचेगा भैया, यही तो बचेगा हमारे पास, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं बेटा और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कह रहा है हमसे और क्या पूछना चाहता है, चलो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास, सुनना ध्यान से देखो। हालांकि क्वेश्चन का ना फिगर देख के समझ में आ रहा है कि हमें क्या निकालना है, कि जो ये शेडेड रीजन दिख रहा है आप लोगों को, जो डिजाइन बना रखा है हम लोगों ने, हमें उसका एरिया निकालना है। ठीक है, अच्छा देखो देखो इसके पीछे करे वो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं पहले थोड़ी सी, आज फिर बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो सुनना, हमारे पास कोई भी एक सर्कल है बेटा, सुनना ध्यान से। ठीक है, कोई भी एक क्या हमारे पास सर्कल दे रखा है। सर्कल में ना जब कोई भी दो लाइन पॉइंट को मिलाते हैं सर्कल के ऊपर तो क्या बनाता है, कॉर्ड बनाता है। क्या बनाता है, एक कॉर्ड, जिसको हम लोग जीवा बोलते हैं। ठीक है, सुनो इस कॉर्ड की मदद से देखो दो एरिया बन रहे हैं यहाँ पे, एक एरिया ये रहा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, सेगमेंट। क्योंकि छोटा वाला है तो इसको हम लोग माइनर सेगमेंट कह देते हैं, और जो ये ऊपर वाला बच गया है ना, इस कॉर्ड से ऊपर वाला। ठीक है, यानी माइनर आर्क की मदद से जो एरिया बन रहा है इस कॉर्ड से, वो माइनर सेगमेंट, और मेजर आर्क की मदद से, ये वाला मेजर आर्क हमारे पास, ये वाला, उसकी मदद से जो एरिया बन रहा है वो हमारा मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है, अब मुझे अगर इसका एरिया निकालना है ना, तो इसका एरिया निकालने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका होता है। फॉर्मूले वगैरह भी होते हैं, साइन थीटा फाइन थीटा लगा के उसके पीछे मत भागो, सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा। इसका क्या है कि हमारे पास अगर मैं इसको इससे मिला दूं बेटा, ठीक है, और इसको इससे मिला दूं मैं अगर, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा। तो ध्यान से देखो, मुझे पता है ये मेरा रेडियस हो जाएगा, ये मेरा रेडियस हो जाएगा। मान लो सेंटर ओ है, तो अगर मुझे ये एरिया निकालना है, तो अगर मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल दूं, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल दूं, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से मैं माइनस कर दूं इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल देखा, ट्रायंगल ओ ए और बी, तो ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर दो। ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, यही तो एरिया बचेगा मेरे पास, यही वाला एरिया तो बचेगा मेरे पास, यही वाला एरिया तो बचेगा मेरे पास। समझ में आया बोल बेटा। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के अलग अलग तरीके हैं, उनके ऊपर अभी हम बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे किस किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां तक समझ में आया। तो यहाँ पे भी हमें वही काम करना है, क्या कि एक सर्कल दे रखा है ए बी और सी डी, एक डायमीटर है दो सर्कल के, जो सेंटर ओ पे काट रहे हैं, और सब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है बेटा। क्या एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है डायमीटर। ठीक है, और हमें बोला है इसका जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर का, तो हमें ये सेगमेंट और इन सेगमेंट का मुझे एरिया निकाल के देना है। ठीक है, चलो निकाल देते हैं। सुनना कैसे करेंगे भैया, सुन। अभी हम लोग बात करेंगे भैया सबसे पहले इस वाले सेक्टर की, किसकी, सेक्टर का एरिया निकालेंगे भैया। ठीक है, तो सुनना ध्यान से, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी। चलो एक पॉइंट ले लेते हैं यहां से, मान लो बेटा ओ ए, इसको मान लो बेटा हम लोग एम मान लेते हैं, तो ओ ए एम सी। ठीक है, ओ ए एम सी सेक्टर का एरिया निकालने वाले। ठीक है भैया, एरिया निकालने वाले कैसे निकालेंगे, सुनो सुनो भैया। पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360। हाँ ठीक है, सही बात है। पाई की वैल्यू भैया 22/7 ले लो, आर स्क्वायर, आर कितना हमारे पास 7, तो 7 इंटू में 7 हो जाएगा भैया। थीटा कितना है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बोला है ना, तो 90 अपॉन में 360। एक साथ से तो भैया एक साथ गया, 0 से 0 कट गया, 9 से 4 बार में गया, 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में। ठीक है, तो क्या बचा, 11 सतह 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यही रहने दो, ऐसी फैक्टर में तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये सेक्टर का एरिया आ गया भैया। अब मुझे क्या निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया। मुझे क्या निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है यहाँ भी आता है हम लोग को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी का एरिया कैसे निकालेंगे भैया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो भैया हाफ रहेगा भैया, बेस क्या है, कुछ भी ले लो, बेस इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको 7 7 है, सब रेडियस हमारे पास, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, सब कुछ 7 7 हो जाएगा। तो भैया 7 इंटू में 7 हो गया,
7 7 जा 49 माइनस में अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ट्रायंगल का एरिया। अब क्या करें, अब सुनो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, यही तो बचेगा मेरे पास। ठीक है भैया, तो आओ निकाल लेते हैं भैया। ये मान लो मेरा फर्स्ट सेगमेंट है बेटा, और ये वाला मेरा सेकंड सेगमेंट है। तो मैं एरिया ऑफ फर्स्ट सेगमेंट निकाल रहा हूं। एरिया ऑफ फर्स्ट सेगमेंट क्या होगा भैया, क्या होगा भैया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। सेक्टर का एरिया क्या, OAMC। तो कितना आया था भैया, 77 अपॉन में 2 माइनस में 49 अपॉन में 2, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 7 में से 9, यहाँ से 77 में से 49 माइनस कर लेंगे भैया। ठीक है, तो 17 में से 9 गया 8, 6 में से 4 गया 2 बटे में 2, ये कट गया भैया 14 बार में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों सेक्टर का, दोनों सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे। एक सेगमेंट का एरिया ये 2 से गुना कर दो, दोनों का आ जाएगा हमारे पास। तो एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट, या फिर ऐसे लिख दो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 2 इंटू 14 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, टोटल दोनों सेगमेंट का एरिया हमारे पास ये आ गया। क्लियर बेटा, तो ये क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, अच्छा सा। ओके, चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे चैप्टर का। आओ चले चले चलो। अच्छा बच्चों, 2023 का हमारे पास ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि केस बेस में पूछा गया था। अच्छा, इसकी फिगर मिस हो गई ना, फिगर बना लेते हैं पहले। अच्छा बच्चों, 2023 का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो सुनना ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कैसे इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। आफ्टर सर्वे इट वाज डिसाइडेड टू बिल्ड अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ये हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड बनाया है। ओके, ठीक है, विद अ सेमी सर्कुलर एरिया अलॉटेड फॉर पार्किंग एट अ वन एंड। ठीक है, यानी और इस प्लेग्राउंड की एक तरफ हमने एक सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त पार्किंग दे रखी है। ये क्या हमारी है, पार्किंग है। ठीक है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 14 एंड 7 यूनिट। ठीक है, यानी इस रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो है 14 यूनिट और जो ब्रेथ है वो है 7 यूनिट। ठीक है, देयर आर 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ रेडियस 2 यूनिट ऑफ वन साइड। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने 2 क्वाड्रेंट दे रखे हैं, एक क्वाड्रेंट ये रहा और एक क्वाड्रेंट ये रहा, जिनकी जो रेडियस है ना बेटा वो कितनी है, 2 यूनिट। ये भी 2 यूनिट रेडियस, ये भी कितनी यूनिट रेडियस, 2 यूनिट की इसकी रेडियस दे रखी है। फॉर द स्पेशल सीट्स, है ना, कुछ स्पेशल सीट्स होंगी। ओके, हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है ना बच्चों, ये समझना ध्यान से, यहाँ से एक बात समझाऊंगा मैं आप लोगों को। हमें पार्किंग एरिया का टोटल पेरीमीटर निकालना है। एक बात समझना, सेमी सर्कल में ना, सेमी सर्कल के अंदर 2 चीजें होती है बेटा, एक हमारा होता है सरकमफेरेंस और एक होता है हमारा पेरीमीटर। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी सरकमफेरेंस पूछेगा ना, तो सरकमफेरेंस सिर्फ हमारा ये वाला है, यहां से यहां तक। सरकमफेरेंस कहां से कहां तक होता है बेटा, सिर्फ ये वाला होता है। लेकिन 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 जब भी पेरीमीटर पूछेगा ना, तो पेरीमीटर में ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, डायमीटर, ये भी ऐड हो जाता है। आई बस में आप लोग, हाँ, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब भी सरकमफेरेंस पूछेगा तो सिर्फ ये वाला, यानी पूरे सर्कल का हाफ कर दो तो ये मेरा सरकमफेरेंस हो जाएगा। और जब पेरीमीटर पूछेगा तो ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, डायमीटर का नाम है ना, इसको हम लोग सरकमफेरेंस के अंदर ऐड कर लेंगे। तो हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। तो हम पार्किंग एरिया का पूरा पेरीमीटर बताना है। क्या बताना है, पूरा पेरीमीटर बताने के बाद बताऊं। रेडियस क्या होगा इसका, 7/2। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस यानी कि पाई आर, पूरे सर्कल का क्या होता है बेटा, 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, पाई आर हो जाएगा हमारे पास सिंपल। तो पाई आर प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, डी। पाई आर प्लस में क्या हो जाएगा, डी। तो पाई की वैल्यू भैया 22/7 इंटू में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/2 प्लस में डी कितना हमारे पास 7, डायमीटर कितना हमारा पूरा 7,
2 से गया 11 टाइम्स में, 7 से गया 7 बार में, 11 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 18 यूनिट, है ना। यूनिट में दे रखा है तो आंसर भी हम किस में लिखेंगे बेटा, यूनिट में ना, सेंटीमीटर मीटर में नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट्स, ठीक है, यानी इस पूरे पार्किंग का मुझे एरिया बताना है, साथ में इन दोनों क्वाड्रेंट का एरिया भी निकालना है, ठीक है। पहले एरिया ऑफ पार्किंग निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ पार्किंग क्या होगा भैया फॉर्मूला, भैया पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2। एरिया का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास सेमी सर्कल का। तो पाई की वैल्यू भैया 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 7/2 इंटू 7/2, और ये 2 डिवाइड में है तो डिवाइड में ही रहने दो, यहाँ पे 1/2 इस तरीके से ना, सबके नीचे 2 आएगा तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 टाइम्स में गया हमारे पास, तो क्या आ गया हमारे पास 11 7 जा 77 अपॉन में 2 2 जा 4 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है ठीक है। अब भैया इन दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। सुनो 90 डिग्री 90 डिग्री। अब देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, एक बात बताओ सुनो। अगर मैं बेटा यहाँ से क्या करूँ, अगर मैं इन दोनों क्वाड्रेंट को जोड़ दूं, चलो या फिर ऐसे चलो, ऐसे चलो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट क्या होगा भैया 2 इंटू, सुनना, पूरे सर्कल का एरिया अपॉन में 4, या फिर क्वाड्रेंट में देखो क्या सेक्टर होगा हमारे पास, तो पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360 कर सकता हूं, या 1/4 कर लो डायरेक्ट, बहुत तरीके हैं करने के, जैसा आपको लगे आप उस तरीके से कर सकते हो इस चीज को। तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू भी 22/7 इंटू आर कितना हमारे पास 2 इंटू में 2 इंटू थीटा कितना है भैया 90 डिग्री अपॉन में 360। क्लियर यहाँ तक बेटा, चलो गुड। 0 से 0 गया, 9 से 4 टाइम्स में गया, 2 2 जा 4 खत्म हो गया हमारे पास, बचा क्या बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 44 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 7 आ गया। ये देखो दोनों को क्या कर देंगे अब हम लोग, हमें तो पूछा था टोटल एरिया ना, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द पार्किंग एंड द क्वाड्रेंट, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा भैया, इन दोनों को प्लस कर दो, 77/4 प्लस में 44/7, तो इन दोनों को ऐड कर लेना आप लोग और आंसर कमेंट कर देना बेटा, ठीक है। इसका आंसर कमेंट कर देना ऐड करके क्या आएगा, ओके बेटा। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट होता है हमारा। बी पार्ट क्या कह रहा है, देखो व्हाट इज द रेशियो, हमसे रेशियो पूछ रहा है ऑफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, यानी प्लेग्राउंड के एरिया का रेशियो टू द एरिया ऑफ द पार्किंग, पार्किंग के एरिया से हमसे इसका रेशियो पूछा, ठीक है कोई बात नहीं, सुनना ध्यान से। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड क्या है ये वाला, प्लेग्राउंड क्या हमारे पास ये वाला, तो प्लेग्राउंड का एरिया क्या होता है भैया L इंटू में बी, L इंटू में बी अपॉन में रेशियो बोला है तो डिवाइड करेंगे किसका भैया, एरिया ऑफ पार्किंग, पार्किंग का एरिया क्या हो जाएगा भैया ये रहा है ना, अभी निकाला था हमने 77/4, तो इसी का यूज कर लो डायरेक्ट यहाँ पे, सिंपल। क्लियर बचे यहाँ तक, ओके। L इंटू में बी, भैया लंबाई कितनी है 14 इंटू में बी कितना है 1, इसके नीचे कुछ नहीं एक मान लो 77 अपॉन में 4, ये पलट जाएगा भैया, ठीक है पलट लेते हैं, कैसे पलटेंगे भैया, 14 इंटू में 7 अपॉन में 1 इंटू में 4 चला जाएगा ऊपर और 77 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक, तो काटा पेटी कर लो, अब यहाँ से काटा पेटी करेंगे तो कैसे काटेंगे भैया, 7 1 जा 7 1 जा 7 1 जा। क्लियर यहाँ तक, तो फिर अब तो कुछ कटेगा ही नहीं, 14 चौके 56 अपॉन में 11, तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास 56 रेशियो में 11, ओके। और एक बार दोबारा देख लेते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड L इंटू में बी हो जाएगा, ठीक है, एंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग, टू द एरिया ऑफ पार्किंग, तो एरिया ऑफ पार्किंग हमने निकाला ही था, ये रहा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 और 77/4 77/4, ठीक है ठीक है। हमारा एरिया क्या आ गया 56 रेशियो में 11, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, क्या आ गया 56 रेशियो 11, ओके क्लियर, चलो गुड। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया बेटा यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग मतलब समझते हो ना बेटा, चारों तरफ तार लगानी है हमको, पता ना खेतों में लगा देते हैं, पार्क में लगा देते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, तो हम चारों तरफ बाउंड्री पे तार लगा रहे हैं, ठीक है।
एंड द पार्किंग, अच्छा यानी कि पूरे प्लेग्राउंड में लगा रहे हैं एंड द पार्किंग, और पूरे पार्किंग एरिया में, जिसकी कॉस्ट कितनी है भैया, 2 रुपए पर यूनिट। तो ये तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई करना है हमको। लेकिन समझो कहानी क्या है, हम फेंसिंग कर रहे हैं बेटा, यहाँ से लगाना शुरू करेंगे, पूरे पार्क में लगा रहे हैं, देखो एक तो पूरे पार्क में लगा रहे हैं, पूरे पार्क में लगा दिया हमने, और साथ में पार्किंग एरिया ये बात, तो यहाँ पे दोबारा तो लगाएंगे नहीं ना, ठीक है। हाँ, तो यानी क्या होगा भैया, एक तो रेक्टेंगल का पूरा पेरीमीटर लेंगे यहाँ से, तो पेरीमीटर क्या होता है 2L प्लस में बी प्लस सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस है ना, सिर्फ यहां से लेके यहां तक, तो क्या होगा भैया पाई आर, और इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, इन सबको हम लोग 2 से, क्योंकि कॉस्ट कितनी है 2 रुपए, कॉस्ट कितनी है 2 रुपए, ठीक है। यानी ठीक है, समझ रहे बच्चा, हाँ चलो गुड, तो निकाल लोगे इसको, तो 2 इंटू 2L प्लस में बी, यानी 14 प्लस में 7 है ना, लंबाई चौड़ाई कितनी थी हमारे पास, लेंथ और ब्रेथ 14 और 7 थी, 14 यूनिट लेंथ थी, 7 यूनिट ब्रेथ थी, तो लेंथ और प्लस 21 हो जाएगा हमारे पास, और प्लस में पाई आर कहीं निकाला है हमने, देखो ध्यान से, पाई आर कहाँ पे निकाला है बेटा, ये रहा देखो, पाई आर की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 11, कितनी थी 11 हो जाएगी। तो यहाँ से 2 इंटू में 21 का 42, 43, 53, और 53 इंटू में 2, 6, 5 दूनी 10, 106 रुपये, कितने रुपये आएगा भैया 106 रुपये की हमारे पास कॉस्टिंग, बड़ी सस्ते में नहीं पड़ गई ना। चलो ये क्वेश्चन होगा हम लोगों को, बाकी आप लोग चेक कर लेना, कैलकुलेशन कहीं ऊपर नीचे हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, ओके बेटा। चलो बाकी हमने 2023 के सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब हमारे जो आगे क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 2024 के, ठीक है बेटा। चलो फिर चलते हैं 2024 के क्वेश्चंस करते हैं, आप आ जाओ देखते हैं अब 2024 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया हमारे पास ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है 2024 में, 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे ऑलमोस्ट शायद से, तो 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सुनो, एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है, सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। सुनो क्वेश्चन की कहानी समझो क्या है भैया, एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, एक आर्क है, एक सेंटर है, सेंटर के ऊपर ये आर्क एक एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का 60 डिग्री का, ठीक है भैया, एंड रेडियस कितना है भैया 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो ये तो करा हम लोगों ने क्वेश्चन, ये लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर इंटू में थीटा अपॉन में 360, कर लेगा इसको, बोल रेडियस पता है, पाई पता है, थीटा पता है हम लोगों को सब कुछ, तो कैलकुलेट कर लियो इसको, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है बेटा, हम नहीं करवा रहे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन, आप लोग खुद करिएगा। और इसकी बात करते हैं भैया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है फिर से, फिर लफड़ा आ गया भैया, यहाँ तो लफड़ा, ये वाला एरिया निकालना है हमको, ये वाला माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है हमको, माइनर सेगमेंट का एरिया। तो सुन, तो ध्यान से सुन, क्या करने वाले हैं अभी हम लोग, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। वे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाले, वो क्वेश्चन किया था वहां तो 90 डिग्री था, राइट एंगल ट्रायंगल था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया था। यहाँ क्या करें, सुनो, यहाँ पे हम लोग लॉन्ग मेथड से भी जा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा के लेंथ निकाल सकते हैं, एंड वो सारी चीजें कर सकते हैं, बट मैं तेरे को यहाँ पे एक बात बोलूंगा, सुनियो ध्यान से, क्या ये निकालना आता है, हाँ भैया ये तो आज सीखा आप लोग, कैसे निकालते भैया, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, अरे आगे पीछे कर ले, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ठीक है ठीक है। माइनस में भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल समझा दो, सुन, एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी सर्कल में निकालना हो ना, और रेडियस हमें गिवन हो, ध्यान से रखिए इस बात को, मेरे पास क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर भैया एक सर्कल हो, सर्कल का रेडियस दे रखा हो हमें, एक ट्रायंगल बना रखा हो, यहाँ पे थीटा हो और ये रेडियस हो,
और इस सेक्टर का एरिया निकालना हो मुझे तो फॉर्मूला होता है, सुनियो ध्यान से, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये याद कर ले बस। क्या कर रहा हूं मैं, इस चीज को याद कर ले बेटा तू बस। क्या ठीक है कि अगर एक सर्कल हो, उस सर्कल के अंदर कोई सेक्टर बन रहा हो, सॉरी ट्रायंगल बन रहा हो, हमारे पास क्या बन रहा हो, एक ट्रायंगल बन रहा हो, उस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना हो तो थीटा दे रखा हो तो साइन थीटा और रेडियस पता हो तो आर स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख। तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है भैया, यहां तक समझ में आया तेरे को? ये फॉर्मूला याद हो जाएगा? बोल हाँ भैया, कर लेंगे याद। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं एक बार। ठीक है, इसको आगे कर लेते हैं। थीटा कितना है भैया 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू भैया 22 अपॉन में 7 इंटू रेडियस कितना है भैया 21 इंटू में 21 माइनस 1/2 इंटू रेडियस कितना है भैया 21 इंटू में 21 इंटू में साइन थीटा कितना है 60 डिग्री और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भैया √3/2 √3/2। यहां से कैलकुलेट कर लो। ये तो गया 6 बार में, 7 से गया 3 बार में, 3 से गया 2 बार में, 2 से गया 11 बार में। तो 11 को 21 से गुना करेंगे तो 1 3 1 1 3 2 231 माइनस यहां से कर लेते हैं इसको। ठीक है भैया सुनो, 21 को 21 से गुना कर लो तो 21 को 21 से गुना कर लेते हैं भैया, क्या आएगा 1 2 2 4 441 रूट में 3 अपॉन में 2 2 जा 4। ठीक है, √3 की वैल्यू क्या रखे भैया 441 इंटू √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए 1.73 अपॉन में भैया 4। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं 1। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन आप लोग करना। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी तो स्ट्रॉन्ग करो आप लोग। इसकी कैलकुलेशन करके और इसका जो आंसर होगा ना बेटा, एक बार आप लोग कमेंट कर देना। ठीक, आंसर इसका आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, इसका इंटू करना, एलसीएम लेना, माइनस करना, 4 से डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, चलो गुड। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। सुनो, हाँ ये यहां से आपको कुछ सिखाऊंगा, बढ़िया चीज सिखाएंगे, यहां से बढ़िया चीज सिखाएंगे। सुनना कैसे, क्या कह रहा था, पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर। ठीक है ठीक है ठीक है, मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल का कोई सेक्टर है हमारे पास, ये रहा। ओके, इस सेक्टर का पेरीमीटर दे रखा है। अच्छा, रेडियस कितना है भैया 5.6। पेरीमीटर देखो, इस पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर। अच्छा, पेरीमीटर क्या होगा, मान लो यहाँ पे मेरा सेंटर ओ है, यहाँ से चलना शुरू किया, ये लाइन, फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस सेक्टर का पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ओके सुन, कितना है भैया पेरीमीटर 20 मीटर। कितना है भैया 20 मीटर। रेडियस कितना है भैया 5.6 मीटर। हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। सुनो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ मेरे को अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ये वाला क्या होता है भैया एल, लेंथ ऑफ आर्क। अगर इस लेंथ ऑफ आर्क में मैं रेडियस और रेडियस को प्लस कर दूं, लेंथ ऑफ आर्क निकालना आता है ना भैया, सीखा था, हाँ सीखा था। क्या होता है भैया लेंथ ऑफ आर्क, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। ये क्या होता है बेटा एल, क्या होता है ये एल ही तो है मेरा, ये पूरे का पूरा मेरा क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा एल है। प्लस में क्या कर दे भैया आर और आर, तो 2r प्लस कर दे, किसके बराबर आएगा भैया 20 मीटर। इस पूरे सेक्टर का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सिंपलीफाई कर लेते हैं भैया, क्यों करना है, एल निकालते हैं सीधा यहाँ से। क्या निकालते हैं बेटा हम लोग, एल निकालते हैं। क्या निकालते हैं यहाँ से, एल निकालते हैं। ठीक है, एल कैसे निकालेंगे भैया, ये पूरा मेरा किसके बराबर है भैया, ये वाली पूरी वैल्यू किसके बराबर है भैया, एल के बराबर। एल प्लस में 2 इंटू आर कितना है 5.6 इज इक्वल्स टू 20। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 5.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, उधर जाके माइनस कर दो, 6 दूनी 12 का 2 यानी 20, माइनस में क्या हो जाएगा 13.2, 5 दूनी 10 11.2 ना, देखो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 11.2 माइनस करेंगे तो एल कितना आ जाएगा हमारे पास 11.2 माइनस कर लो यहाँ से, बोलो फटाफट से। 0.0 20.0 में से 11.2, 8 10 में से 2 गया 8, 19 में से 11 गए 7 बचेगा, बोलो फटाफट से। ठीक है यहाँ तक,
10 में से 2 गया 8, 9, सॉरी क्या गलती हमने, 8 बचेगा ना यहाँ पे, हाँ 8 बचेगा, सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास बेटा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8.8, कितना आएगा 8.8 मीटर। भैया ये तो एल निकला यहाँ से, हमें एल ही निकालना था भैया, हमें तो एरिया निकालना है। सुनो एक चीज समझाता हूँ, बात बता, ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ पे, अगर मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना है, हमने सीखा था बेटा क्या, थीटा अपॉन में 360, मैं एरिया निकाल रहा हूँ ना, एरिया निकाल रहे, सुनिए, थीटा अपॉन 60 इंटू में पाई आर स्क्वायर सीखा था हमने, बोल, ये हमने सीखा था कि भैया हाँ एरिया तो ये होता है। अच्छा अब एक चीज ध्यान से देखियो बेटा, यहां से मैं क्या करने वाला, सुनिए ध्यान से, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करूं, कैसे टेढ़ा मेढ़ा करोगे भैया, पाई आर रहने दे, इधर को आर को अलग हटा दे, यहां से एक आर को मैंने अलग कर दिया, 2 से डिवाइड कर दे और 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोल 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 फटाफट से, कोई फर्क पड़ा क्या भैया, फर्क तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, फिर आर स्क्वायर दोबारा बन जाएगा ना। अब सुन ध्यान से देख बेटा, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास किसके बराबर है भैया, ये तो एल के बराबर है, किसके बराबर है, एल के बराबर। यानी एक चीज ध्यान रखियो, जब भी हमें क्वेश्चन में एल की वैल्यू गिवन हो और हमसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछे, तो एरिया ऑफ सेक्टर सिंपल सा होगा क्या भैया, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू एल आर अपॉन में 2। यहां से क्या बनेगा देख, ये पूरा एल हो गया, ये आर हो गया, अपॉन में क्या बेटा 2, बस ये करना है तेरे को यहाँ से, ठीक है। तो ये याद रखियो, इंपॉर्टेंट गेम था ये वाला, समझना हम लोगों को, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। आज निकाल लेते हैं, एल कितना है भी हमारे पास 8.8 इंटू में आर कितना है भी हमारे पास 5.6 अपॉन में 2 से काट लो इसको, 4 इंटू 4.4 हो गया, इंटू कर लेना है इसको, 4.4 इंटू में 5.6, अब ये मल्टीप्लाई आप लोगों के हाथ में, ठीक है, थोड़ा सा पेन चला लेना कॉपी में और इसका मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब एल की वैल्यू दे रखी हो हमें, यहां से ये चीज ध्यान रखो और ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो माइंड में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इस चीज का, है ना। तो अब 2025 का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 2024 का मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था मेरे को, तो फिर मैंने उसको सोचा छोड़ ही दूं, चलो कोई बात नहीं, वैसे उतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं उस क्वेश्चन में, ठीक है, और इंपॉर्टेंट होता तो मैं छोड़ता नहीं। चलो इधर देखो, केस बेस्ड क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है, बहुत सारी कहानी थी ऊपर की, वो मैंने लिख के लाया, कोई फालतू की चीज है ना। तो क्वेश्चन क्या है, मैं पूरा गेम समझाता हूँ इस क्वेश्चन का। अनुराग नाम का कोई इंसान है जिसने एक फार्म हाउस खरीदा है, जिसका शेप कैसा है भैया, सेमी सर्कल शेप है। उसने एक पॉइंट लिया अपने उस बाउंड्री पे और उसको 3 हिस्सों में बांट दिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में। पहले वालों में मैंगो का है ना पेड़ उगा रहा भैया, दूसरे वाले में शायद से ये टमाटर उगा रहा था, है ना, सेकंड पार्ट में हाँ टमाटर उगा रहा है, और तीसरे वाले में वो ऑरेंजेस उगाएगा, संतरे उगाएगा, ठीक है। और इस तरीके से करा है ना कि जो ये वाला एंगल बन रहा है हमारा वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। हमसे क्या क्या पूछा और निकालते, POA निकालना है पहले तो, POA आओ, POA निकालना है, यानी 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 POA, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिला दिया, ये रेडियस हमारा समझ में आता है। अच्छा एक बात है, ये रेडियस और ये रेडियस, दोनों रेडियस बराबर होंगे भैया, हाँ रेडियस तो बराबर होते हैं सर्कल पे, ठीक है। तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा हमारे पास भैया, ये भी 30 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, बराबर भुजाओं के सामने बनने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमसे तो क्या पूछा, POA पूछा, POA यानी ये वाला एंगल पूछा है। तो बात बता, ये ट्रायंगल में तीनों एंगल 180 का होगा, 180 में से 60 गया, कितना बचा भैया 120 डिग्री। तो यानी 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 ये जो एंगल आएगा मेरा बेटा वो कितने डिग्री का आएगा, वो आएगा भैया 120 डिग्री का, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस एंटायर पीस ऑफ लैंड, पूरे जमीन को फेंस करने के लिए तार लगाना है पूरे जमीन पे, तो कितने वायर की लंबाई पड़ेगी भैया, क्या निकालना है इसके, सुनना, पेरीमीटर निकालना है सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा भैया, भैया पूरे का 2 पाई होता है, तो पाई आर प्लस में डी कर देंगे, अभी बताया था मैंने आप लोगों को पीछे, पाई आर प्लस में डी। तो सॉल्व कर लोगे आप लोग इसको, बोलो बेटा सॉल्व कर लोगे इसको आप लोग। अच्छा इसका रेडियस वगैरह कुछ दे रखा है क्या हम लोगों को,
रेडियस तो देना चाहिए ना। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या बेटा? एक मिनट रुको बेटा, मैं क्वेश्चन चेक कर लूं। तो हमें इसका क्या निकालना है बेटा? पेरीमीटर निकालना है हमें। इसका क्या निकालना है हमें? इसका भैया पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। देखो इसका डायमीटर दे रखा है हमको 70 मीटर। डायमीटर कितना दे रखा है बेटा? 70 मीटर, यानी भैया यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना है भैया? 70 मीटर का। तो बेटा रेडियस कितना होगा इसका? भैया रेडियस हो जाएगा आधा, 35 मीटर, ठीक है। तो रेडियस भी पता है, पाई भी पता है, रेडियस तो बहुत ईजी हो गया ये तो। भैया निकाल लोगे? हाँ बेटा निकाल लेंगे आप लोग, चलो शाबाश। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन करो, है ना, नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है ना बेटा, ठीक है। आगे देखते आ जाओ, नेक्स्ट करते क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन विच सैपलिंग ऑफ मैंगो ट्रीज आर प्लांटेड, ठीक है। यानी हमें 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 वो एरिया निकालना है जिस एरिया में हमने क्या उगाया है भैया? मैंगो ट्री उगाया है। क्या उगाया हमने बेटा? मैंगो ट्री। कौन सा एरिया था भैया? फर्स्ट पार्ट था, है ना। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या उगा रहे थे भैया? मैंगो ट्री। मैंगो ट्री फर्स्ट पार्ट, यानी ये वाला, यानी ये वाला एरिया निकालना है आप लोगों को। बोलो निकाल लोगे? भैया सब तो निकाल लेंगे, हाँ चलो निकाल के देते आ जाओ आप लोगों को। कैसे करेगा सुनो। अच्छा एक बात बता बेटा, ये 120 है तो ये कितना होगा भैया? 60 डिग्री का। सुनना ध्यान से, कितने डिग्री का भैया? 60 डिग्री का। मैं तरीका बता दूं, अभी हमने तरीका सीखा था भैया कैसे निकालेंगे इसका एरिया। भैया सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे हम। इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल के इसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो ये सेक्टर का एरिया कैसे निकालते थे भैया? 3 थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे बताया था भैया? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है बेटा। तो इसको भी आप लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। कैलकुलेशन तो बेटा आप ही करोगे, सीखना तो आप ही को है ना। हाँ तो ये कैलकुलेशन आप लोग करके और इसका भी आंसर आप लोग खुद निकालोगे, है ना? मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, बाकी आप लोग इसके कैलकुलेशन करना और बेटा इसका आंसर निकालने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि मैथ है ना, करोगे तो सीखोगे, अपना डायलॉग वही है। चलो ठीक है, सुना तो इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग। चलो वेरी गुड। अच्छा नीचे वाला देखिए जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ, ओके। तो हमें बेटा ये निकालना है, यहाँ पे फेंसिंग करनी है थर्ड रीजन को। तो सुनो कैसे निकालेंगे भैया? सारा गेम निकालना हमको ये वाला ना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमें निकालना आता है भैया आर्क, है ना। आर्क निकालनी आती है, बस जो हमें निकालना है वो एपी निकालनी है, ठीक है। एपी निकालनी है, कैसे निकालेंगे? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे निकालेंगे भैया? एक बात बताओ बेटा, देखो ये डायमीटर है और डायमीटर से सर्कल के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता है भैया? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है भैया? अगर मैं ये ट्रायंगल हटाऊं यहाँ से बाहर तो ये कितने डिग्री का है भैया? 90 डिग्री का। और ये हमें पता है कितना है भैया? 70। हाइपोटेनस कितना दे रखा है भैया? 70। और 90 के सामने ये हमारा थीटा कितना है भैया? 30। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, cos 30, है ना, क्या लगाएंगे भैया? cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बी अपॉन में एच, है ना। बी क्या मेरा? ए पी तो है, बी ए और पी, तो बी निकाल लेते। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 बी अपॉन में 70। ये इधर आ जाएगा, 35 से डिवाइड कर लो तो बी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 35√3। बी मतलब एपी आ गया हमारे पास। बी की वैल्यू क्या हमारे पास? एपी। एपी आ गया हमारे पास 35√3, 35√3, ठीक है। चलो अब भैया ये निकालना है हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी आती है ना हमको? तो भैया आती है, यस। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं भैया? थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। थीटा कितना है भैया? देखो 120 डिग्री। थीटा कितना है हमारे पास? 120 डिग्री। तो 120 बटे में 360 इंटू में 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22 बटे में 7 और आर की वैल्यू कितनी है? रेडियस कितना है हमारे पास? 35। तो कर लो मल्टीप्लाई डिवाइड, काट लो। 3 बार में गया ये, ठीक है। 7 पंजे 35, 5 बार में गया हमारे पास ये, ठीक है। अब कुछ नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर लो इसको सीधा।
5 दूनी 10, तो ये 220 बटे में कितना आ गया, 3 आ गया, 220 बटे में 3। तो ये वाली जो लेंथ है हमारे पास 220 बटे में 3, और ये वाली जो लेंथ है हमारे पास 35√3, तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट सिंप्लीफाई कर लो, 35 मल्टीप्लाई में √3 की वैल्यू 1.73, ठीक है बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, इसको भी डिवाइड कर ले क्या, बोलो कर ले, चलो कर लेते। तो 3 सते 21, 1 हासिल, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी ये लगभग हमारे पास 73.3 आएगा, और प्लस कर देंगे ये वाली वैल्यू 35 इंटू में 1.73, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ इसको क्या कर देना बेटा, ऐड कर देना, तो हमारे पास फेंसिंग की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट हमने कर लिए बेटा अच्छे से, ओके। तो अच्छा क्वेश्चन था, चीजें सीखने को मिली होंगी आपको कि क्वेश्चन किस तरीके से घुमा सकता है हम लोगों को, हमसे ट्रिग्नोमेट्री भी इस्तेमाल कर सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रखने होते हैं क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और 2025 का हमारा एक लास्ट PYQ बचा है, उसको करते हैं, ठीक है। आ जाओ, हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 2025 का क्या कह रहा है, सुना। ये देखा ना, ओलंपिक्स होते हैं, उनका ये लोगो है, क्या है ये लोगो, ठीक है। हाँ, तो कुछ बच्चों के ग्रुप ने ना ये एक लोगो बनाया है ग्राउंड के अंदर, ठीक है। 5 सर्कुलर रिंग्स है इसमें, कितने रिंग्स है हमारे पास, 5 रिंग्स है सर्कुलर, और किसकी मदद से, रस्सी की मदद से, रोप की मदद से। ईच सर्कुलर रिंग रिक्वायर 45 मीटर, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक सर्कल को बनाने में कितने मीटर की रोप लगी है भैया, 44 मीटर की, कितनी, 44 मीटर की रोप लगी है, ठीक है। ऑल्सो इन द शेडेड रीजन एज शोन इन द फिगर स्टूडेंट्स मेड रंगोली शोकेसिंग वेरियस स्पोर्ट्स, ओके ठीक है। शेडेड रीजन यहाँ पे दे रखा था हमारे क्वेश्चन में, ठीक है, ये वाला हमारा शेडेड रीजन है। तो यहाँ पे इन लोगों ने रंगोली बना रखी है, इन लोगों ने क्या बना रखी है भैया, रंगोली बना रखी है, जो अलग अलग स्पोर्ट्स, अलग अलग गेम्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। इट इज गिवन दैट AOB इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो AOB इक्विलेटरल मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। एंड ऑल द अनशेडेड रीजन आर कॉन्ग्रुएंट, और जितने भी अनशेडेड रीजन है ना, ये सारा जो बाहर का बचे, ये सब क्या है, बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन फॉलोइंग आंसर हमें देने इन क्वेश्चंस के, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द ईच सर्कुलर रिंग, यानी हमें रेडियस निकालना है बेटा, क्या निकालना है इस सर्कल का रेडियस। एक बात तो कैसे निकालेंगे, तो हमको एक हिंट दे रखा था यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा। कितने मीटर की रस्सी लग रही है भैया, 44 रस्सी लग रही है, मतलब सरकमफ्रेंस, क्या बेटा, सरकमफ्रेंस। तो भैया सरकमफ्रेंस क्या होता है इसका, 2 पाई r इज इक्वल्स टू 44, तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r इज इक्वल्स टू 44, तो 22 से 2 टाइम्स में गया, 2 से 2 गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7 मीटर, क्या आ गई बेटा, सीधा 7 मीटर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था। आगे देखो क्या कह रहा है, एंगल AOB निकालना है, बताओ एक बात बताओ बेटा, AOB ये वाला एंगल निकालना है हमको, 90 मत समझना इसको, क्या बोला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या होते हैं भैया, इक्वल होते हैं। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा भैया, 60-60 का बन जाएंगे तीनों एंगल, कितने कितने का बन जाएंगे भैया, 60 डिग्री के, कितने कितने डिग्री के एंगल बन जाएंगे भैया, 60 डिग्री के हमारे तीनों एंगल बन जाएंगे यहाँ से, ओके ठीक है, डन। आगे देखो, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन R1, ठीक है, यानी भैया, यानी इस R1 के अंदर जो ये शेडेड रीजन है ना बेटा, मेरे को इसका पूरा एरिया निकालना है। ये एरिया कैसे निकाले, सुनो ध्यान से सुनो, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये एरिया तो निकालना आता है ना भैया, माइनर सेक्टर का एरिया, बोलो फटाफट से, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना, सॉरी सेगमेंट का एरिया निकालना आता है हमको, हाँ भैया ये वाला एरिया निकालना आता है। और अगर मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी आ जाएगा, हाँ सही बात है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते थे, कैसे निकालते थे भैया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो भैया सेक्टर का एरिया कैसे निकालते थे भैया, पता है हमको, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई r स्क्वायर। भैया ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते थे, एक सर्कल के अंदर माइनस में कर देंगे हाफ r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ओके। तो कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट से इसको निकाल लेते एक बार, कैसे सॉल्व करेंगे भैया, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो थीटा कितना है हमारे पास, 60 डिग्री, थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री का, अभी निकाला था हमने यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, अपॉन में भैया 360 इंटू
पाई 22/7, रेडियस कितना भी है, रेडियस अभी निकाला हमने 7 इंटू में 7 हो जाएगा, ठीक है, माइनस हाफ इंटू रेडियस 7 इंटू में 7 इंटू में साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, ठीक है, डन। 6 से गया 6 बार में, 7 से गया 2 से गया 11 बार में, 2 से गया 3 बार में, तो क्या बचा भैया 77/3 माइनस यहाँ से कुछ भी नहीं कट रहा तो 49√3/4 हो जाएगा, यहाँ से अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 4। अच्छा कैलकुलेशन आप लोग करोगे, ठीक है, कैसे करना है भैया, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से। अच्छा सुनो, ये आएगा एक एरिया का रीजन, इसका हमें तो पूरा चाहिए ना शेडेड रीजन, ये भी इंक्लूड होगा तो इसका सेम तो इंटू कर देंगे 2, इंटू क्या कर देंगे बेटा 2, ठीक है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसको आप लोग सॉल्व करना, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करना बेटा, कैलकुलेशन करोगे तो चीजें सीखोगे ना, देखने से तो समझ में नहीं आएंगी चीजें, तो इसको कैलकुलेट करके और आंसर कमेंट कर देना, इसका कैलकुलेट करके आंसर क्या कर देना बेटा, इसका कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये वाला काम आप लोगों को करना है। भाई हम लोगों ने डे 11 कंप्लीट किया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के हमने अच्छे क्वेश्चन किए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे इस चैप्टर से, बट जितने भी थे उस सारे क्वेश्चनों में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए होंगे, ठीक है, और कोई कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में बचता नहीं है। बाकी अगर कुछ पूछ रहा हूँ आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बेफिक्र होके कमेंट कर सकते हो आप लोग बेफिक्र होके नीचे, ठीक है। और बाकी आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो हमारा होगा एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर, है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड होगा, तो अच्छा चैप्टर है वो भी। बाकी अभी तक हमने 11 चैप्टर कंप्लीट किए हैं बेटा, तो इन 11 के 11 चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस करो, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो और अपने 80% मार्क्स मिनिमम स्कोर करके जाओ, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे बेस्ट ऑफ लक, डू प्रैक्टिस एंड डू प्रैक्टिस।